नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मानव नेत्र की संरचना के बारे में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज के टॉपिक की बात करें तो मानव नेत्र की संरचना के बारे में आज हम बात करेंगे। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली एक अत्याधुनिक ऑटोफोकस कैमरे की तरह होती है। दोस्तों, ऑटोफोकस का मतलब होता है अपने आप जो फोटो लेता है। नेत्र लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग होता है। मानव नेत्र की जो संरचना है वो लगभग गोल आकार की होती है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये मानव नेत्र का है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है मानव शरीर का। तो दोस्तों, इसमें जो मुख्य पार्ट होते हैं वो प्रकाश नाड़ी, जिससे प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है। दृष्टिपटल, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। रक्तपटल, परितारिका, पुतली, कॉर्निया, जलीय द्रव्य, मांसपेशियाँ, श्वेतपटल, काचाभ द्रव्य, ये मानव नेत्र की संरचना के मुख्य भाग होते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं एक एक करके सभी भागों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव नेत्र है वो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि मानव नेत्र के बिना मानव जीवन अधूरा होता है। देखते हैं श्वेतपटल के बारे में। तो नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है जो अपारदर्शक होता है। इसे श्वेतपटल कहते हैं। जो सफ़ेद भाग हमें दिखाई देता है मानव नेत्र के अंदर वो श्वेतपटल होता है। ये अपारदर्शक होता है, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते हों, वो अपारदर्शक भाग होता है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है कॉर्निया। तो कॉर्निया नेत्र के सामने श्वेतपटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग, पारदर्शी भाग होता है। श्वेतपटल अपारदर्शक, लेकिन कॉर्निया होता है वो पारदर्शी भाग होता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। अपवर्तित का मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जब अपने पथ से विचलित हो जाती हैं और वह अपने पथ से विचलित होने के बाद में अन्य दिशा में गमन कर जाती हैं तो वो होता है अपवर्तित होना या फैल जाना। तो हमारी आँख के अंदर है वो कॉर्निया भाग से ही प्रवेश है वो प्रकाश का होता है। आगे हम देखते हैं तीसरे भाग में। तीसरे भाग में भी हम देखें तो परितारिका भाग होता है। यह कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशियों रेशों की रचना होती है या संरचना होती है, जिसके बीच में छोटा सा छिद्र होता है। इसका रंग अधिकांशतः काला होता है। ये रंग है वो अलग प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन लगभग काला ही माना जाता है। तो ये आइरिस भाग होता है, ये भी अपारदर्शी भाग होता है। ये मांसपेशियों या धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिनसे बना होता है। इसके बीचों बीच छिद्र होता है और ये लगभग कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। नेक्स्ट में देखें हम पुतली भाग को। तो परितारिका के बीच वाले छिद्र को पुतली कहते हैं। परितारिका की मांसपेशियों के संकुचन व विस्तारण से आवश्यकता अनुसार पुतली का आकार कम या ज़्यादा होता रहता है। तो ये परितारिका ही होती है। जो बीच वाले छिद्र का भाग होता है उसे हम पुतली कहते हैं। ये मांसपेशियों को समेटने का और फैलाने का कार्य करता है। हमारी आँख का आकार है वो इसी भाग के द्वारा कम या ज़्यादा होता है। तीव्र प्रकाश में इसका आकार छोटा हो जाता है। जब तेज़ प्रकाश होता है तो इस भाग का आकार है वो छोटा हो जाता है, एवं कम प्रकाश में इसका आकार बढ़ जाता है। इस कारण हमें विशेष रूप से संरचनाएं होती हैं वो दिखाई देती हैं। यही कारण है कि जब हम तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश में जाते हैं तो कुछ समय तक नेत्र ठीक से देख नहीं पाते हैं। थोड़ी देर में पुतली का आकार बढ़ जाता है एवं हमें दिखाई देने लगता है। तो यही कारण है कि जब हम तेज़ प्रकाश से कम प्रकाश में जाते हैं तो हमें किस प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट में बात करें 5 नंबर भाग की। नेत्र लेंस होता है। तो परितारिका के पीछे एक लचीले पारदर्शक पदार्थ का लेंस होता है जो मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर रहता है। कॉर्निया से अपवर्तित किरणों को रेटिना पर फोकसित करने के लिए मांसपेशियों के दबाव से इस लेंस की वक्रता त्रिज्या में थोड़ा परिवर्तन होता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब छोटा, उल्टा व वास्तविक होता है। 6 नंबर बात करें जलीय द्रव्य की। तो नेत्र लेंस व कॉर्निया के बीच एक पारदर्शक पतला द्रव्य भरा रहता है जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं। यह इस भाग में उचित दबाव बनाए रखता है दोस्तों, ताकि आँख लगभग गोल बनी रहे। साथ ही यह कॉर्निया व अन्य भागों को पोषण भी देता है। तो जलीय द्रव्य ही वह भाग होता है जिससे हमारी आँख को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। रक्तपटल की बात करें
तो नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करती है। तो रेटिना को पोषण और ऑक्सीजन देने वाली संरचना होती है रक्त पटल। साथ ही आंख में आने वाले प्रकाश का अवशोषण करके भीतरी दीवारों में से प्रकाश का परावर्तन को रोकने का कार्य कर देती है। ये होती है रक्त पटल भाग। दृष्टि पटल की बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण भाग होता है जिसको रेटिना कहते हैं। तो रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया एवं नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती हैं। रेटिना में अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश मिलते ही सक्रिय हो जाती हैं एवं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। रेटिना से उत्पन्न प्रतिबिंब के विद्युत इस सिग्नल प्रकाश नाड़ी द्वारा मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब का उचित संयोजन करके हमें सीधा दिखाता है। और लास्ट होता है काचाभ द्रव्य। तो नेत्र लेंस व रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव्य भरा होता है जिसे काचाभ द्रव्य कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आपको